अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हम वेरिएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और वेरिएशन कहते हैं दो चीज़ों का आपस में जो मुवाजना किया जाता है उसको वेरिएशन कहते हैं। अगर एक चीज़ बढ़ रही हो और दूसरी भी बढ़ रही हो तो इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, और अगर एक चीज़ बढ़ रही हो और लेकिन दूसरी कम हो रही हो तो इसको कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। अब सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे जो इसमें रिलेशन है वो डायरेक्ट है या इनवर्स है, यानी दोनों चीज़ों में जो मुनासबत है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं या एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है। देखें व्यूअर्स, हमने दो हेडिंग्स दे दी, एक कॉस्ट की हेडिंग दे दी और एक मैंगोज की हेडिंग दे दी। सबसे पहले वो कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज, यानी कि हमें मैंगोज पता है 8 kg है लेकिन हमें उनकी कॉस्ट नहीं पता, उसको हमने लेट कर लिया x, ठीक है, उसको हमने x कर लिया, x कॉस्ट है और मैंगोज कितनी है 8 kg, ठीक है, 8 किलो मैंगोज है। अब सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है कि इफ 5 kg मैंगोज कॉस्ट ₹250, यानी कि कॉस्ट के नीचे हमने लिख लिया 250 और मैंगोज के नीचे लिख दिया 5 kg से, दोनों चीजें दी हुई हैं। अब यहाँ पे व्यूअर्स एक कॉमन सेंस की बात है, एक ट्रिवियल सी बात है कि यहाँ पे मैंगोज दोनों दिए हुए हैं, यानी पहले 8 किलो आम थे, बाद में 5 किलो आम हो गए। जाहिर बात है जब आम कम होंगे तो प्राइस भी कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्राइस दी नहीं हुई, एक्स है, लेकिन हमें यहाँ पे आम कम हो रहे हैं, पहले 8 किलो थे फिर 5 किलो हो गए। अब जाहिर सी बात है 8 किलो आम होंगे तो जो भी रुपीस है होंगे उसकी जो भी प्राइस है तो 5 किलो पे जो भी प्राइस होगी वो कम होगी, 8 किलो पे ज्यादा होगी। तो जो एरो मैंने डाले वो सेम डाले, ठीक है, यहाँ भी इस तरह करके एरो डाला, यहाँ भी इस तरह करके एरो डाला। अब जब सेम इसमें रिलेशन होता है, यानी डायरेक्ट रिलेशन है, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे व्यूअर्स आप एरोज जो है ना, अक्सर स्टूडेंट को एरोज में कंफ्यूजन होती है तो इसमें कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने नीचे की तरफ डाले हैं, देखें असल चीज है कंसेप्ट, आप जो दोनों एरोज ऊपर की तरफ भी डाल सकते हैं लेकिन डालने दोनों एक जैसे हैं। अब ऊपर की तरफ क्यों डाले, देखें आप अगर ऐसे सोच रहे हैं कि 5 किलो आम थे तो फिर 8 किलो आम हो गए, 5 किलो से 8 किलो आम ज्यादा होंगे तो प्राइस भी ज्यादा हो रही है, 250 से अब जो भी प्राइस होगी वो ज्यादा हो जाएगी, तो दोनों एरो आप ऊपर की तरफ डाल दें। या अगर आपने ऊपर से कैलकुलेट करना शुरू किया कि 8 किलो आम से 5 किलो आम हुए तो जो भी प्राइस होगी उससे कम ही प्राइस होगी 250, ठीक है, यानी कि एरो आपने दोनों एक जैसे डाल दिए, या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। अब जब डायरेक्ट रिलेशन आपको पता चल गया इनके दरम्यान में डायरेक्ट रिलेशन है, अब आपने इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखना है, x डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि यहाँ पे आपने x ऊपर है, x और 250 नीचे है, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, x को ऊपर लिख दिया 250 को नीचे लिख दिया, ठीक है। समटाइम्स ऐसे होता है, इसको चेंज किया जाता है और इसको चेंज नहीं किया जाता, वो इनवर्स रिलेशन में होता है, या जो आप क्वेश्चन आएंगे तो उनमें मैं बताऊंगा। लेकिन डायरेक्ट जो क्वेश्चन है डायरेक्ट वेरिएशन वाले, उसमें क्या होता है, इसको सिंपल ऐसे ही लिख दिया जाता है, x डिवाइडेड बाय 250, 8 ऊपर है 5 नीचे है, इसको भी ऐसे ही लिख दिया जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 5, 8 ऊपर ही लिखा जाएगा 5 नीचे लिखा जाएगा, दोनों के साथ एक ही सलूक किया जाएगा, एक ही कंडीशन अप्लाई की जाएगी। देन उसके बाद आपको पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 250 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, फिर 2000 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 400। अब मतलब क्या हुआ इसका, x का जवाब आ गया 400, यानी कि ये जो हमारी प्राइस थी 400, 8 किलो आम 400 रुपए के थे और 5 किलो आम 250 रुपए के थे। तो व्यूअर्स ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वेरिएशन का, और इसमें डायरेक्ट रिलेशन अप्लाई हो रहा था, डायरेक्ट वेरिएशन थी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।
थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के साथ या किसी और क्वेश्चन के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।